जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप परिहार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल परिहार क्लासेज पर। और आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे 12th मैथ में इंटीग्रेशन के बारे में। हम बात कर रहे थे बेटा लास्ट क्लास में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में, यानी अनिश्चित समाकलन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और अनिश्चित समाकलन में हमने एक्सरसाइज 7.5 पे चर्चाएं कर रहे थे। जब एक्सरसाइज 7.5 पे हम चर्चाएं कर रहे थे तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। और 7वें क्वेश्चन को जब हम करा रहे थे तो बीच में टेक्निकल इशू आ गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम आई और उसकी वजह से क्लास क्या करनी पड़ी, बंद करनी पड़ी। तो उसी क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करेंगे और अपना उसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर कहां से बेटा 7 से, मैं बात कर रहा हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या बात कर रहा हूं मैं? क्वेश्चन नंबर 7 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो 7वां क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है इंटीग्रेशन x अपॉन, ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू में दे रखा है आप लोगों को x माइनस वन, साथ में दे रखा है dx। साथ में क्या दे रखा है बच्चा? dx दे रखा है। 8वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 8वां क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन कह रहा है जी, ये कह रहा है इंटीग्रेशन x अपॉन, आगे दे रखा है x माइनस वन टू दी पावर 2 इंटू में ये कह रहा है x प्लस टू और साथ में दे रखा है dx। मैं बात करूं अगर 9वें क्वेश्चन की, तो 9वां क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है, क्या कह रहा है जी? ये कह रहा है इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 और साथ में dx। मैं बात करूं अगर 10वें क्वेश्चन की, तो ये हमसे कह रहा है 10वां क्वेश्चन इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई, आगे दे रखा है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू में दे रखा है बेटा जी 2x प्लस 3 और साथ में dx। मैं अगर 11वें क्वेश्चन की यहीं पे बात कर लूं तो 11वां क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है, क्या कह रहा है जी? इंटीग्रेशन 5x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इंटू में दे रखा है एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इंटू dx। साथ में क्या दे रखा है बेटा जी? dx दे रखा है। तो मैं बात कर लेता हूं इन 5 क्वेश्चनों के बारे में। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। क्या कह रहे हैं ये पांचों के पांचों क्वेश्चन, पहले इन 5 क्वेश्चनों के बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। तो आपने कहा सर जी ये 5 क्वेश्चनों को तो हम मुस्कुराते हुए करेंगे। कैसे करेंगे बच्चा? मुस्कुराते हुए। पहले पूछेंगे कि हे क्वेश्चन तुम क्या चाहते हो? क्वेश्चन बताएगा कि भाई साहब हम ये चाहते हैं। फिर इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? तोड़ेंगे, फिर मरोड़ेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे? इसका आंसर निकाल के देंगे। आ रही बात समझ में? क्लियर है? चलिए तो मैं बात कर लूं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7वां क्वेश्चन हमसे क्या चाह रहा है? देखिए अगर मैं इसको कहूं तो ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन x अपॉन, साथ में दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू में दे रखा है एक्स माइनस 1 इंटू dx। मैं इसको, आपने कहा सर जी इसको मानो a अपॉन कितना? x माइनस 1 प्लस, अब यहां से देखो जैसे ही मैंने इन चीजों के बारे में आप लोगों को बताया था, मैंने कहा था अगर x की घात 1 से अधिक या 2 आ रही है तो क्या करेंगे? bx प्लस c अपॉन करेंगे। तो मैं इसको कहूंगा यह आएगा bx प्लस सी डिवाइडेड बाई कितना आएगा बेटा? एक्स स्क्वेयर प्लस 1 आएगा। कितना आएगा? एक्स स्क्वेयर प्लस 1 आएगा। बस सिंपल सी बात है।
एक्स बराबर करो इसका गुणा इससे कितना आएगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस यहां से देखो ए का एक में करेंगे तो ए बराबर में आ जाओ, बराबर में इधर आ जाओ, बराबर में अगर मैं जाऊंगा तो क्या सॉरी प्लस आया ना बीच में तो प्लस। अब यहां से करो बी एक्स का एक्स में करेंगे तो बी एक्स स्क्वेयर, बी एक्स का 1 में करेंगे तो माइनस के बी एक्स, माइनस के क्या हो जाएगा बेटा माइनस के बी एक्स। अब सी का कर दो प्लस के कितना हो जाएगा सी एक्स हो जाएगा और माइनस कितना होगा सी हो जाएगा। क्लियर है? आपने कहा बिल्कुल क्लियर है। अब यहां से करो बेटा, मैं यहां से क्या करूंगा मैं कहूंगा यहां से देखिए मैं किस प्रकार से कह दूंगा, मैं कहूंगा एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक कॉमा एक्स के गुणांक, एक्स के गुणांक तथा तथा अचर पद, तथा कौन सा पद बेटा जी अचर पद, अचर पद की तुलना करने पर क्या कर दूं बेटा जी तुलना कर दूं, तुलना करने पर, तुलना अगर मैं करूंगा तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए प्लस बी, ए प्लस बी तो कितना आएगा ए प्लस बी बराबर यहां एक्स स्क्वायर का इधर कोई गुणांक नहीं है तो कितना हो जाएगा 0 और इसको मानो इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या मानेंगे बेटा जी इक्वेशन नंबर 1। अब एक्स को देखो यहां माइनस बी एक्स है प्लस सी एक्स है तो कितना हो जाएगा सी माइनस बी, तो सी माइनस बी बराबर में कितना आएगा, बराबर में आप कहेंगे एक्स का गुणांक 1 है तो बराबर 1 आएगा और इसको मान लो समीकरण नंबर 2, मान लिया जी। अब देखिए अब अचर पद को देखो a माइनस सी तो कितना हो जाएगा a माइनस सी और बराबर में इधर कोई अचर पद नहीं है तो कितना आएगा 0 आएगा, इसको मान लिया समीकरण नंबर 3 मान लिया। क्या मान लिया जी समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब यहां से हमें क्या करना है, यहां से बेटा जी हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालो, निकालो ए बी सी की वैल्यू। देखिए मैं अगर निकालूं मैं यहां से कह दूं मैं पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ दूं, पहले और दूसरे समीकरण को मैं जोड़ूंगा तो यहां भी प्लस का यहां भी माइनस का खत्म होगा कि नहीं, तो मैं कह दूं मैं क्या कह दूं समीकरण समीकरण 1 प्लस समीकरण समीकरण कौन सा 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दूंगा तो बी से बी खत्म, कितना आएगा a प्लस सी बराबर में कितना आएगा 0 और 1 कितना हो गया 1, और ये मान लिया हमने समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 है ही अपने पास, इसको रख दो a माइनस सी बराबर में कितना है बेटा 0, ये कौन सा है समीकरण नंबर 3 है। बताओ क्या करना है, आपने कहा सर जी मुस्कुराते हुए सी से सी को अगर काटना है तो 3 और 4 को जोड़ दो, क्या कर दो समीकरण 3 और 4 को जोड़ दो। मैं कहूंगा समीकरण समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 प्लस में क्या आएगा समीकरण 4, दोनों को अगर जोड़ूंगा तो प्लस सी से माइनस सी खत्म, ए और ए कितना हो गया, आपने कहा सर जी ए और ए हो गया अपने पास 2a, कितना हो गया 2a बराबर कितना आएगा बेटा 1 और 0 1, तो यहां से a बराबर कितना आएगा, आपने कहा सर जी 1/2 आएगा, कितना आएगा a का मान 1/2 निकल के आएगा, a का मान निकल के आ गया अपने पास। जैसे ही a का मान 1/2 आया इसको उठा के कहां रख दो समीकरण 1 में रख दो, तो इसको क्या करें पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर जैसे मैं रखूंगा तो निकल के आएगा 1/2 प्लस बी बराबर में हो जाएगा 0। अब 1/2 को उधर ले जाऊंगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का 1/2, तो यहां से b की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी माइनस के 1/2, b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस 1/2 आ गई। देखो a की भी वैल्यू आ गई b की भी वैल्यू आ गई। अब मुझे काय की निकालनी है c की वैल्यू निकालनी है, और c की वैल्यू को अगर मैं b की वैल्यू को उठा के दूसरे में रख दूं या a की वैल्यू को उठा के तीसरे में रख दूं तो आंसर निकल के आएगा कि नहीं सी का, तो मैं सी को उठा के रख देता हूं, मैं कहूं इसको पुट इन
इक्वेशन सेकंड। समीकरण 2 में इसको मैं क्या कर रहा हूं, उठा के रख रहा हूं। जैसे ही रखूंगा तो ये निकल के आएगा c माइनस और माइनस ये प्लस 1/2 बराबर में कितना 1, बराबर में कितना बेटा 1। इसको उधर ले जाओ, c बराबर कितना आएगा 1 माइनस 1/2। तो यहां से c बराबर कितना आएगा, आप कहेंगे सर जी 1/2 निकल के कितना आएगा, 1/2 निकल के आएगा। c का मान आ गया। आपने कहा सर जी बिल्कुल आ गया, a का मान भी आ गया, b का मान भी आ गया और c का मान भी आ गया। बस जैसे ही ये वैल्यू निकल के आई, अब अपना क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। एबीसी की वैल्यू रखो, एबीसी की वैल्यू अगर मैं इधर रखूंगा तो ये निकल के आएगा, ये आएगा जी, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब a का मान कितना है 1/2 है, a का मान 1/2, 1/2 को आगे रख दो, ये हो जाएगा 1/x-1। कितना हो जाएगा 1/x-1, x-1 और साथ में क्या बेटा dx। ठीक है, क्लियर है। कौन 2 घंटा तो फोन बजा रहा हो, तू बढ़ रहा भी लग रहा है। हेलो चलिए, तो यहां से कर देखें बेटा, a की वैल्यू आ गई। अब b का मान रखें, देखो यहां पे रखो, प्लस प्लस इंटीग्रेशन -1/2 x प्लस 1/2 बट्टे में कितना है बेटा, बट्टे में आपने कहा सर जी x² + 1 और साथ में क्या है dx, साथ में क्या है बेटा dx है। तो इसको अगर मैं कहूं तो इसको मैं कह सकता हूं, ये निकल के आएगा, ये हो जाएगा जी 1/2 इंटीग्रेशन 1/x-1 dx माइनस, इसको अलग कर दो तो -1/2 इंटीग्रेशन x/x² + 1 dx प्लस 1/2 को मैं बाहर रखूं, इंटीग्रेशन 1/x² + 1 और साथ में dx, साथ में क्या हो जाएगा बच्चा dx हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो इसको अगर मैं तोड़ूं तो इसको मैं तोड़ के क्या कर सकता हूं, इसको तोड़ के मैं यहां पहले इसको सिंपल बनाऊंगा। इसमें कर लो बेटा जी, इसमें क्या करेंगे, इसमें मान लो लेट x² + 1 बराबर मान लो आप t, ये बन जाएगा 2x dx बराबर dt। तो बेटा यहां से अगर मैं कहूं, यहां से मैं क्या कह दूं, x dx बराबर हो जाएगा dt/2, dt/2। तो अब देखो यहां से ये निकल के आएगा 1/2, इसका हो जाएगा log x-1 प्लस c1 कर दो भाई, इसका समाकलन किया है इसके साथ लेता हूं, माइनस माइनस 1/2 और 1/2 गुणा इसका भी 1/2 बाहर आया, इंटीग्रेशन 1/t और साथ में dt, साथ में क्या हो जाएगा बच्चा dt हो जाएगा। होगा कि नहीं, आपने कहा बिल्कुल होगा। और इसको अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा प्लस प्लस, ये हो जाएगा बेटा 1/2 tan इनवर्स कितना x और प्लस में कितना हो जाएगा c3 मान लेता हूं, इसके लिए क्या मानूंगा c2 मान लूंगा। तो ये निकल के आएगा 1/2 log कितना x-1 प्लस c1 माइनस 1/4 log t, 1/t का कितना होगा log t प्लस में कितना मान लूंगा c2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस में कितना c3, c1 प्लस c2 प्लस c3 तीनों क्या हैं नियतांक हैं, और नियतांकों को जोड़ेंगे तो नियतांक ही आएगा। तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो आंसर निकल के आएगा 1/2
बाहर ले लेता हूं भाई, सब में 1/2 है तो 1/2 बाहर लिया, ये बन के आएगा log x माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा 1/4 log t का मान कितना है, आपने कहा सर जी एक्स स्क्र प्लस 1, कितना एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस सॉरी 1/4 की जगह पे यहाँ कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1/2 तो कॉमन ले लिया है ना, तो यहाँ 1/2 बचेगा ओनली, और ये 1/2 बाहर ले लिया तो प्लस टेन इनवर्स एक्स और प्लस में कितना हो जाएगा सी, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, यही आपका क्या होगा बच्चा आंसर होगा। क्लियर है, आपने कहा सर जी बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। चलिए करिए एक बार नोट डाउन। चलिए आगे बात कर लें बेटा, आगे अगर बात करूं मैं 7वें क्वेश्चन के बाद में, आगे मैं बात कर रहा हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की बात, क्या की बात कर रहा हूं 8वें क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि 8वां क्वेश्चन हम लोगों से क्या चाह रहा है। चलिए 8वें क्वेश्चन की बात कर लें, तो 8वां क्वेश्चन क्या कहेगा, 8वां क्वेश्चन कह रहा है जी पहले तो मुझे देख के मुस्कुराइए और उसके पश्चात सॉल्व कर दीजिए, मैं बड़े आराम से सॉल्व हो जाऊं। मैंने कहा देखिए पहले देखो 8वां क्वेश्चन, फिर मुस्कुराओ क्या चाहते हो। क्वेश्चन कहेगा कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हूं, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन हूं। मैंने कहा कैसे, तो देखिए कैसे, मैंने कहा 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है इंटीग्रेशन कितना x अपॉन इसको मैं तोड़ दूं x प्लस 2 और साथ में x माइनस 1 टू दी पावर 2 और ये हो जाएगा dx। तो आपने कहा सर जी बराबर में a अपॉन क्या करेंगे, तो आपने कहा a अपॉन x प्लस 1 सॉरी x प्लस 2, x प्लस कितना बेटा 2 होगा। चलिए x प्लस 2 प्लस b अपॉन क्या करेंगे x माइनस 1 प्लस c अपॉन क्या करेंगे, तो आपने कहा x माइनस 1 टू दी पावर 2 करेंगे, क्या करेंगे 2 करेंगे। कर दो अब बेटा, यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा x बराबर, देखो अब यहां से करें ये हो जाएगा a इंटू में ये तो खत्म, ये बचेगा मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 टू दी पावर 2 प्लस प्लस b इंटू में b, तो ये खत्म भाई, ये खत्म x प्लस 2 बचा और इसके पास 2 है तो एक बचेगा x माइनस 1 प्लस प्लस में क्या करेंगे बेटा c इंटू में ये खत्म, यानी कितना बचा x प्लस 2 बचा, बचा कि नहीं, आपने कहा बिल्कुल बचा सर जी। जैसे ही ये बचा तो अब इसको आगे सॉल्व करूं मैं, तो x बराबर ये हो जाएगा बेटा, ये क्या निकल के आएगा x बराबर ये हो जाएगा a इंटू में एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1, यही तो होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही खोल दिया मैंने, ठीक है, प्लस प्लस b इंटू में इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस कितना बेटा 2 और प्लस में कितना बेटा सी एक्स प्लस 2c, इसमें तो c का डायरेक्टली कर दो, हो गया कि नहीं, अरे हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ सर जी। अब मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 2b प्लस सी एक्स प्लस 2c। अब आपने कहा सर जी अब तो हम इसको और जल्दी तोड़ेंगे, क्या करेंगे, यहां करेंगे सर जी एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक कॉमा एक्स के गुणांक, एक्स के गुणांक तथा
तथा अचर पद तथा अचर पद की अचर पद की तुलना करने पर तुलना करने पर करने पर अचर पद की क्या करेंगे बेटा, तुलना करने पर। देखिए यहां से अब इसकी अगर हम तुलना करेंगे तो क्या कंडीशन निकल के आएगी, आप कहेंगे सर जी इसकी कंडीशन निकल के आएगी, क्या आएगी, देखो एक्स स्क्वायर के देखो ए प्लस बी, यही तो है, तो एक आया ए प्लस बी इज इक्वल टू, इधर एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं तो जीरो आएगा, इसको मानो इक्वेशन नंबर एक मानो, इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर एक। अब अचर पद को एक्स का गुणांक देखो -2a प्लस बी प्लस सी, तो कितना आएगा b प्लस सी -2a बराबर में, इधर x का गुणांक एक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्या हो गया बेटा, समीकरण नंबर 2 बन गया। आगे सुने, आगे क्या कंडीशन निकल के आएगी, आगे कंडीशन देखिए, मैं इसको अगर कह दूं अचर पद को देखो, अब अचर पद a अचर पद 2c, तो कितना आएगा a प्लस 2c और बराबर में कितना आएगा, बराबर में आएगा सर जी जीरो, बराबर में कितना आएगा अपने पास, जीरो निकल के आएगा कि नहीं, अरे हाँ बोलो जल्दी से, बराबर में जीरो आएगा कि नहीं आएगा, आपने कहा सर जी बिल्कुल आएगा, तो ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 3 हो, कौन सा हो गया, समीकरण नंबर 3। अब इन तीनों समीकरणों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, क्या करना है बच्चा, सॉल्व करना है, करिए, देखिए किस प्रकार से करेंगे। अब यहां से दिमाग लगाओ, मैं यहां से अगर दिमाग लगाऊं तो मैं क्या कर दूं, पहले और तीसरे को जोड़ दूं, तो निकल के आएगा 2a प्लस बी प्लस 2c, क्या निकल के आएगा 2a, और ए 2a प्लस बी प्लस 2c, यही तो होगा, उससे तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। एक काम कर लेना, एक काम कर लें कि पहले और कौन से को बेटा, पहले और दूसरे को, पहले में से दूसरे को घटा दूं, जैसे मैं घटाऊंगा बेटा तो बी से भी खत्म हो जाएगा, ए 3a बन जाएगा, सी और ए में बन के आएगा, तो मैं कहूं समीकरण समीकरण एक माइनस समीकरण कौन सा कर दूं बेटा, माइनस समीकरण 2 कर दूं। देखिए यहां से ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो बी से भी खत्म, ये बचेगा सी प्लस ए और 2a कितना हो जाएगा 3a बराबर, ये आएगा बेटा 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 4, क्या मान लेते हैं इसको, समीकरण नंबर 4 मान लो, ठीक है। चलिए सी और ए में कौन सा बन गया, ये वाला बन गया। अब देखिए दूसरे और तीसरे में क्या कंडीशन हो रही है, दूसरे और तीसरे में से अगर मैं बेटा जी यहां से क्या हटा दूं, यहां से अगर मैं हटाऊं, क्या हटा सकता हूं बेटा, अगर सी को हटा दूं तो ए और बी में बन के आएगा, में ए और बी में बन के आएगा, और ए और बी में बन के आएगा, उसके साथ में मैं क्या कर सकता हूं, ए को कर सकता हूं, तो मैं कह दूं समीकरण एक में 2 का गुणा करके और उसमें से समीकरण 3 को घटा दूं, मैं यहां से कहूं समीकरण एक सॉरी 2 गुणा कितना कर दूं 2 माइनस इसमें से क्या घटा दूं, समीकरण तीसरे को घटा दूं, क्या कर दूं बच्चा, समीकरण 3 को घटा दूं, जैसे ही मैं घटाऊंगा तो कंडीशन क्या बन के आएगी, देखना समीकरण 2 में 2 से गुणा कर रहा हूं तो ये बन के आया 2b, ठीक है, प्लस 2c माइनस 4a, ठीक है, बराबर में कितना बेटा 2। आगे सुने, इसमें से समीकरण 3 को घटा रहा हूं तो कितना a प्लस 2c बराबर में 0, घटाएंगे तो ये माइनस का, तो इससे ये खत्म, यहां से देखें ये बन के आया 2b माइनस -4 और -a -5a,
और बराबर में 2 में से 0 गए तो 2। इसको मान लो समीकरण नंबर 5। क्या मान लो? समीकरण नंबर 5। अब सुनिए बेटा, ये ए और बी में, ये भी ए और बी में है, तो मैं एक काम कर लू ना, पहले समीकरण में 5 से गुणा कर दूं, पहले समीकरण में 5 से गुणा कर दूं और इसको 5 के साथ, समीकरण 5 के साथ जोड़ दूं। मैं कहूं समीकरण, मैं क्या कह दूं बेटा, समीकरण 1 में गुणा कर दूं 5 से और इसके साथ जोड़ दूं समीकरण नंबर 5 को। समीकरण नंबर कौन से को जोड़ दूं बेटा? 5 को जोड़ दूं। जैसे जोड़ूंगा देखो ये कितना निकल के आएगा, ये आएगा 5a प्लस 5b बराबर में 0, और ये कौन सा है? ये सब 2b, क्या है बच्चा? 2b माइनस 5a बराबर में कितना बेटा? बराबर में 2। ये तो कौन सा है? 5वां है, और ये कौन सा है? पहला है। अब इसको अगर मैं जोड़ूंगा बेटा तो 5a से 5a खत्म, कितना आया? 5b और 2b कितना हो गया? 7b। कितना हो गया बच्चा? 7b। कितना हो गया अपने पास? 7b। देखिए यहां से आया 7b, 7b इज इक्वल टू कितना बचा? 2। तो यहां से b बराबर कितना आया बेटा? आपने कहा सर जी 2/7 निकल के आया। कितना आया? 2/7 निकल के आया। कितना आया? 2/7 निकल के आ गया। क्लियर है? बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपने कहा कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो b बराबर 2/7 हो गया। आगे सुने, आगे क्या होगा? अब b के मान को उठा के मैं समीकरण 1 में रख दूं, तो इसको उठा के पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले समीकरण में अगर रखूंगा तो ये निकल के आएगा a प्लस 2/7 बराबर में 0, तो a बराबर आएगा माइनस के 2/7। a बराबर कितना आ गया बेटा? माइनस के 2/7 निकल के आ गया। देखो a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई। अब यहां से देखिए, क्या मैं a का मान समीकरण 3 में नहीं रख सकता? जैसे ही रखूंगा तो मेरे पास काय की c की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं इसको उठा के पुट इन इक्वेशन कौन सी बेटा? 3। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखूंगा तो माइनस 2/7 बराबर प्लस में कितना है बेटा? प्लस में 2c और बराबर में कितना है? 0। ये रहा, एक ही जगह मैंने कितना रख दिया? माइनस के 2/7। उसको उधर ले जाओ तो 2c बराबर कितना होगा? 2/7 होगा। तो c बराबर कितना आएगा? 1/7 आएगा। c बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 1/7 हमारे पास निकल कर आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो a का मान है अपने पास, b का मान है अपने पास, c का मान है अपने पास, है कि नहीं? क्लियर है? चलिए एक बार यहां तक नोट करिए, स्क्रीनशॉट मारो। हो गया बेटा? अब इसको उठा के कहां रख देंगे? यहां रख देंगे, बस सिंपल सी बात है। देखो किस प्रकार से करेंगे, देखना क्वेश्चन तो खत्म हो गया हमारा, क्वेश्चन तो यहां तक समाप्त हो गया। देखिए अब यहां से, अब इसको उठा के कहां रखेंगे? इसमें रखेंगे। रखिए a का मान कितना है जी? माइनस 2/7। तो माइनस 2/7 को बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन निकल के आएगा कितना जी? माइनस 2/7 को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x प्लस 2 और साथ में dx प्लस बेटा b का मान कितना है? b का मान 2/7 है, तो इसमें से भी 2/7 बाहर रखेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 और साथ में dx प्लस c का मान कितना है? 1/7 है, तो 1/7 को बाहर रखेंगे और इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 टू दी पावर -2 और साथ में क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा।
क्या हो जाएगा बेटा, dx हो जाएगा। अब इसको अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा माइनस के 2/7, ये हो जाएगा लॉग कितना जी, x+2 प्लस में c1 होगा इसका, प्लस ये हो जाएगा 2/7 लॉग में कितना, x-1 प्लस c2 प्लस कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बच्चा जी 1/7, और यहां से देखिए ये आएगा x-1 टू दी पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, प्लस में कितना आएगा, c3 आएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, c3 हो जाएगा। बस प्लस वाला इसको आगे करो, कितना आएगा 2/7 लॉग x-1 माइनस 2/7 लॉग कितना बच्चा, x+2 है ना, अच्छा जी, प्लस प्लस और ये हो जाएगा माइनस, भाई यहां से माइनस बचेगा ना, तो माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो -1/7, और ये बचेगा घात -1 बच रही है, घात कितनी बच रही है बेटा, -1, तो ये हो जाएगा बट्टे में x-1 प्लस भाई c1 c2 c3 तीनों नियतांक ही तो हैं, तो प्लस में आएगा c, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, यही आपका आंसर निकल कर आएगा। क्लियर है, चलिए नोट करिए एक बार, क्या करिए इसका, इसका भी आप लोगों को क्या करना है, स्क्रीनशॉट मारना। इसका भी क्या करना है, अब मारो, क्योंकि इसके आगे यहां से होगा, ये होगा, बस करिए नोट डाउन। हो गया बेटा, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आपने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जब कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो अगले क्वेश्चन की हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं, भाई की बात कर लेते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की बात कर ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है सर जी 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा है, सरल सा है, और बड़ा मासूम सा है। कैसा है, मासूम सा है। तो उसको मासूमियत से पूछो कि हे क्वेश्चन तुम क्या चाहते हो। इसने कहा सर जी एक बात बताओ, मैं ये कह रहा हूं x³ माइनस x², एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, पहले वाले जोड़े से x² कॉमन आ रहा है और दूसरे वाले जोड़े से -1 कॉमन आ रहा है, हैं बनेगा कि नहीं, देखो क्या बन के आएगा, यहां से बन के आएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 3x + 5 डिवाइडेड बाई, यहां से x² अगर मैं कॉमन लूं तो ये बनेगा, यहां बचा x -1, बचेगा नहीं भाई, यहां से x² कॉमन लूंगा तो यहां x बचा, यहां 1 बचा, इसमें से -1 कॉमन ले लूं, यहां क्या बचेगा, ये प्लस का x हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा, साथ में क्या होगा dx। आपने कहा सर जी इसको और सिंपल करें, इसको अगर और सिंपल करें तो क्या कंडीशन आएगी, मैंने कहा बेटा इसको कर दो 3x + 5 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा x-1 अगर मैं कॉमन लूं तो ये बनेगा अपने पास x² -1 और साथ में कितना dx, बनेगा कि नहीं, आपने कहा बिल्कुल बनेगा। मैंने कहा बेटा एक काम करो इसको, आपने कहा भैया क्या करें, मैंने कहा एक काम करो, इसको करो 3x + 5 डिवाइडेड बाई, ये हो गया x -1, इसको तोड़ दो x -1 और x +1 में, तोड़ सकते हैं कि नहीं, आपने कहा सर जी भैया जी बिल्कुल तोड़ सकते हैं, और मुस्कुराते हुए और तोड़ेंगे हम, क्या करेंगे, मुस्कुराते हुए तोड़ेंगे, बड़ा सिंपल सा तरीका है ये तो। कैसा तरीका है, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। जब बड़ा ही सिंपल सा तरीका है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक काम करो, इसको एक काम करो बेटा, इसको मैं तोड़ दूं, ये हो जाएगा 3x + 5 डिवाइडेड बाई x + 1 को आगे रखो
और x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन हो जाएगा x माइनस वन टू दी पावर टू, और साथ में क्या dx। आपने कहा अब ये क्या हो गया, सिंपल फॉर्म में आ गया। कैसी फॉर्म में आ गया बेटा, सिंपल फॉर्म में आ गया अपने पास। आया कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल आया। कर दो तो बस, इसको एक काम करो, इसको a अपॉन क्या करेंगे बेटा, x प्लस वन प्लस b अपॉन x माइनस वन प्लस c अपॉन x माइनस वन टू दी पावर टू करेंगे। जैसे इसको रखेंगे ये निकल के आएगा 3x प्लस फाइव इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a इंटू में कितना होगा बेटा a, इसको छोड़ो इसको रखो यानी x माइनस वन टू दी पावर टू प्लस b इंटू में ये अगर इसको छोड़ेंगे तो x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, भाई एक ही तो x माइनस वन बचेगा तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस c इंटू में कितना हो जाएगा c इंटू में क्या आएगा बेटा, ये खत्म यानी ओनली x प्लस वन बचेगा। कितना बचेगा, x प्लस वन बचेगा। बचेगा कि नहीं, करो। ये आएगा 3x प्लस फाइव इज इक्वल टू, 3x प्लस फाइव इज इक्वल टू, इसको अगर तोड़ूंगा तो हो जाएगा a इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस कितना बेटा जी, a इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस सी, यही तो होगा। इसको अगर मैं तोड़ूं तो ये निकल के आएगा 3x प्लस फाइव इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा जी ए एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस में कितना हो जाएगा a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस में कितना आएगा b प्लस सी एक्स और प्लस में कितना आएगा c। आएगा कि नहीं? अब आपने कह दिया सर जी अब तो हम इसको तोड़ देंगे। क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। मैंने कहा तो तोड़ के बताओ ना, कहने से थोड़ी होगा। क्या करो, पहले इसको तोड़ो, उसके बाद में ही इसको क्या करेंगे, तो इसको क्या कर देंगे बेटा, हम इस प्रकार से तोड़ देंगे। तोड़ेंगे, तोड़ के बताओ। देखो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा एक्स स्क्वायर के गुणांक कॉमा एक्स के गुणांक व अचर पद की तुलना करने पर तुलना करेंगे बेटा। तो तुलना करेंगे तो क्या कंडीशन निकल के आएगी, फिर क्या कंडीशन निकल के आएगी, क्या होगा। तो इस प्रकार से अगर मैं देखूंगा तो यहां से देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ a, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक b, तो क्या निकल के आएगा a प्लस b बराबर में एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो जीरो हो जाएगा। इसको मानो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक्स का देखें तो माइनस टू ए और प्लस सी, तो सी माइनस टू ए बराबर में एक्स का उधर कितना है, आपने कहा सर जी देखिए एक्स का और कोई तो नहीं है, टू ए माइनस सी, सी माइनस टू ए बराबर में कितना बेटा, बराबर में तीन, ये हो गया समीकरण नंबर दो। अब देखो अचर पद कितना है, ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी बराबर में कितना है, बराबर में आपने कहा सर जी 5 है, और ये हो गया समीकरण नंबर 3। ये क्या हो गया बेटा अपने पास, समीकरण नंबर 3 हो गया। क्लियर है। तो अब एक काम कर सकते हैं, क्या करते हैं बेटा,
देखो सिंपल सा है, पहले को और तीसरे को जोड़ दूं, पहले को और तीसरे को अगर मैं जोड़ूंगा तो यहाँ बी से भी खत्म जो हो जाएगा, ए और सी में इक्वेशन बन के आएगी कि नहीं। तो यहां से आप करें समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 जोड़े बेटा, तो बी से भी खत्म, ये आएगा 2a, बी से खत्म प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा बेटा 5। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब इसमें क्या कर दूं, अरे दूसरे को और चौथे को जोड़ दो, 2a से 2a खत्म हो जाएगा। मैं कह दूं समीकरण समीकरण कितना 2, समीकरण 2 और 4, समीकरण 2 प्लस समीकरण समीकरण 4 जोड़ूंगा बेटा। देखो यहाँ प्लस का 2a, यहाँ माइनस का 2a खत्म, सी और सी 2c, 2c बराबर 5 और 3 कितना बेटा 8, कितना हो जाएगा 8। तो c बराबर कितना आएगा 4। c कितना हो गया 4। इसको उठा के कहां रख दो, इसको उठा के 2 में रख दो। पुट इन इक्वेशन कौन सा सेकंड, सेकंड में अगर मैं रखूंगा तो निकल के आएगा 4 माइनस 2a बराबर में कितना 3। तो इसको उधर ले जाऊं तो 2a बराबर कितना आएगा 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1/2। a बराबर कितना आ गया बेटा 1/2। तो c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, इसको उठा के पहले में रख दो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले समीकरण में ऐसे अगर मैं रखूंगा तो यहां से निकल के आएगा 1/2 प्लस b और बराबर में कितना है बेटा 0। तो यहां से b बराबर कितना आएगा माइनस के 1/2, b बराबर कितना आएगा माइनस के 1/2 निकल के आएगा कि नहीं बच्चा, बताओ। एबीसी की वैल्यू आ गई, अरे एबीसी की वैल्यू आ गई हम लोगों के पास। जैसे ही एबीसी की वैल्यू निकल के आई तो मैंने क्या कह दिया आप लोगों से, मैंने कह दिया बच्चा एबीसी की वैल्यू उठा के यहां रखनी है और सेम लास्ट वाला जो क्वेश्चन मैंने किया था उसी प्रकार से आप लोगों को करना है। तो 9वां क्वेश्चन हो ही जाएगा। मैं आगे इसको आप स्वयं करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख के इसको आप स्वयं करेंगे। 10वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है होमवर्क है। 10वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए आज का होमवर्क है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और तैयारी में लगे रहिए। ठीक है।